हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं सनत सर, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए, और आज का जो नया चैप्टर होगा 3.1, ठीक है। और इसमें क्या कुछ है, क्या ये दिक्कत वाली क्वेश्चन होगा या आसान होगा, अब बनाने के बाद ही पता चल जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में वैसे कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक बात की ओर ध्यान देना है, वो भी कौन सी बात। आपको सबसे पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा। आपको पूछा जाएगा इस प्रकार जो क्वेश्चन है, इसमें आपको पूछा जाएगा जो भी एजेज वाला जो क्वेश्चन आता, आयु वाला क्वेश्चन आता, उसमें एक चीज़ पूछा जाता है, ठीक है। वो एक चीज़ क्या होता है, उसमें आपको क्वेश्चन में बोला जाता है कि इतना वर्ष बाद, इतना वर्ष पहले, इस प्रकार का पूछा जाता है। तो बात का मतलब क्या होता है, पहले का मतलब क्या होता है, वो वाला आपको सबसे पहले लिखा देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको बोला जाए कि x वर्ष बाद, x वर्ष बाद, अगर x वर्ष बाद होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो प्लस x आपको जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर इसके जगह हम लोग एक काम करते, वैल्यू वाला लेते हैं। 5 वर्ष बाद अगर पूछा जाए तो 5 आपको जोड़ना पड़ेगा। यही वाला अगर बोला जाए कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले बोला जाए तो 5 आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अगर बोला जाए 5 वर्ष बाद तो फिर 5 आपको ऐड करना पड़ेगा। 5 वर्ष पहले बोला जाए तो फिर क्या करना पड़ेगा, 5 आपको घटाना पड़ेगा। कभी कभार ये भी लिखा रहता है, पश्चात भी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, पश्चात। पश्चात का मतलब भी होता है बाद, उसमें भी क्या कीजिएगा, 5 ऐड कीजिएगा, ठीक है। और कभी कभार ये भी लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, 5 वर्ष पूर्व लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, पहले के बदले कभी कभार लिखा रहता है पूर्व। तो पूर्व रहे या फिर पहले रहे, दोनों का मीनिंग जो होता है वो होता है सेम, ठीक है। पश्चात का मतलब होता है बाद। क्या होता है, पश्चात का मतलब होता है बाद। अगर बोला जाए 5 वर्ष पश्चात तो आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। अगर बोला जाए 5 वर्ष पहले तो फिर क्या करना पड़ेगा, 5 आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। जितना भी उम्र दिया रहेगा उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अगर 5 वर्ष बाद बोला जाए तो 5 ऐड करना पड़ेगा। मान लीजिए किसी का उम्र, वर्तमान उम्र, आयु, मान लीजिए किसी का वर्तमान आयु अगर मान लीजिए 20 वर्ष है, क्या है, 20 वर्ष है, तो फिर अगर बोला जाए कि 5 वर्ष बाद इसका आयु कितना होगा, तो आप जानते हैं 20 प्लस क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अगर बोला जाए 5 वर्ष पहले क्या होगा उसका उम्र, तो आप जानते हैं 20 माइनस क्या कीजिएगा, 5 करना है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा समझना था, बाद बाकी तो कुछ नहीं है। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं आएगा, बल्कि और भी चैप्टर होगा उसमें भी इसी प्रकार का आपका सवाल आएगा, ठीक है। तो उससे हम लोग इजी बनाने के लिए इसको आपको क्या करना होगा, पढ़ना पड़ेगा। चलिए, इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए, आप क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, समझने के लिए प्रयास कीजिए। आफताब अपने पुत्री से कहता है, कौन कहता है, आफताब किससे कहता है, अपनी पुत्री से। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व जो होगा मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय क्या होगा, ग्राफीय क्या होगा, जब बनाएंगे उसके बाद ही आपको पता चल जाएगा कि बीजगणितीय क्या होता है। उस टाइम बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, कि ये वाला बीजगणितीय इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो आपको कि देखो, इसमें उम्र नहीं दिया गया है। अगर उम्र नहीं दिया है तो आपका मजबूरी है कि इस कंडीशन आपको क्या मानना पड़ेगा, एक्स और वाई मानना आपके लिए क्या है, मजबूरी है। क्योंकि इसमें 2 चर वाले रैखिक समीकरण, पहले ये जो चैप्टर है 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण अगर होगा तो आपको x मानना पड़ेगा और y मानना पड़ेगा। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर किसको x माना जाए, किसको y माना जाए। जिसका नाम पहले आएगा उसको x मानना है, जिसका नाम बाद में आएगा उसका नाम क्या लेना है, y लेना है, ठीक है।
जिसका नाम पहले आए उसको x मानना है, जिसका नाम बाद में आए उसको y मानना पड़ेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो किसका नाम पहले आया? आफ्ताब का नाम पहले आया। तो आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। इससे आपको बीजगणित या आपको ग्राफियों में आपको व्यक्त करना पड़ेगा। तो आफ्ताब की आयु सबसे पहले पता होना चाहिए कि आफ्ताब का जो आयु कितना है। अगर ना पता हो तो फिर क्या मानोगे? आफ्ताब की आयु, आयु बोलो या उम्र बोलो, ठीक है। तो आफ्ताब की आयु कितना है? x मानना पड़ेगा। जिसका नाम पहले आए उसको x मानो। पुत्री का आयु क्या होगा? पुत्री का आयु y मान लेते हैं। आफ्ताब का x और पुत्री का y माना गया, ठीक है। 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का बात करें, किसका? 7 वर्ष पूर्व। 7 वर्ष पूर्व का मतलब जानते हैं? हाँ, क्या जानते हैं? 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व आयु। तो 7 वर्ष पूर्व क्या होगा? इसमें भी 7 क्या करना पड़ेगा? 7 आपको घटाना पड़ेगा, और इसमें भी क्या करना पड़ेगा? 7 आपको घटाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 7 आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। क्या दोनों की उम्र सेम हो सकता है? आप जानते दोनों की उम्र सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। लेकिन बराबर कब होगा? बराबर कब होगा? बराबर तब होगा जब क्या करेंगे? पुत्री में कुछ गुना करेंगे, जोड़ेंगे या कुछ करेंगे, तब जाके होगा, ठीक है। लेकिन आप पिता में आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि पिता उसका पिता कौन है? आफ्ताब है। तो पिता में आप बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि अगर और ज़्यादा बढ़ाओगे तो बराबर कभी नहीं हो सकता। तो अगर जो भी करना है, किस में करना है? जिसका आयु कम है, तो किसका आयु कम होगा? पुत्री। तो पुत्री में ही करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन में वैसे बता के रखा है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन 7 गुनी आयु का था? कौन कहता 7 गुनी आयु का था? आफ्ताब कहता है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का। तो 7 गुना किस में करना है? पुत्री में करना है, ना कि आफ्ताब में करना है। आफ्ताब में नहीं करोगे, अगर उसमें गुना करोगे तो और तो बहुत ज़्यादा होगा। आपको दोनों को अगर बराबर करना है तो फिर इसमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, तब जाके बराबर होगा, वरना तो नहीं हो सकता। एक तो गुना करना होगा, एक तो जोड़ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया? आपको क्या करने के लिए कहा गया? 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो घटाना या जोड़ना है, किस में करना है? पुत्री में ही करना है। जिसका आयु कम रहेगा उसमें ही करना है, ठीक है। x - 7 बराबर, इसको सॉल्व करो। आप जानते हैं ब्रैकेट का मतलब एक बार इसके साथ गुना करना पड़ेगा, एक बार इसके साथ गुना करोगे तो आएगा 7y - 49। एक काम करो, चौर को एक साइड करो, x - 7y बराबर क्या हो जाएगा? -49। इसको अगर इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो x - 7y बराबर माइनस प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस, और माइनस करने पर क्या होगा? 42 आएगा। लेकिन आप जानते हैं कि बड़ा वाला का साइन लगाना, बड़ा में क्या है? माइनस है, तो माइनस आप लगाओ, ठीक है। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। 7 वर्ष, ये तो 7 वर्ष पूर्व का हो गया ना। आप क्या बताए? देखो, अब इतना तक हम लोग का काम खत्म हो चुका है। आप यहाँ से फिर आगे बढ़ेंगे। अब से 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद मतलब लिखो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद दोनों लिख सकते हैं। 3 वर्ष बाद आयु, तो 3 वर्ष आयु क्या होगा? 3 3 जोड़ो, दोनों तरफ 3 जोड़ो, x + 3 और y + 3। आप देखो दोनों अभी भी बराबर नहीं है। बराबर अगर करना है तो कुछ ना कुछ इधर करना पड़ेगा, ठीक है। क्या करें? अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगी। तो 3 वर्ष बाद कितना गुनी रह जाएगी? कितना गुनी? 3 गुनी। कितना गुनी? 3 गुनी रह जाऊंगी। तो कितना गुना? 3 गुना। अब बराबर हो जाएगा, होगा ना बराबर? बिल्कुल। तो x + 3 बराबर क्या हो जाएगा? +9। तो x - 3y बराबर 9 - 3, x - 3y बराबर हो जाएगा 6। ये जो दो वैल्यू आ गया, ये वाला और ये वाला वैल्यू, यही है बीजगणितीय, ठीक है।
तो इन दोनों क्या है, बीजगणितीय। अब लिख भी सकते हैं बीज गणितीय रूप में। कौन कौन है बीजगणितीय रूप में? पहला वाला ये वाला x माइनस 7y बराबर -42, जो इक्वेशन 1 हुआ था हम लोग का, ठीक है। और एक था x माइनस 3y बराबर 6, जो इक्वेशन हम लोग का कितना हुआ था, 2 हुआ था। एक तो हम लोग हो चुका था बीजगणितीय तक हो चुका है। हम लोग आगे बात करेंगे ग्राफीय। जल्दी करके इसको सबसे पहले नोट कर लीजिए, आप बनाएंगे ग्राफीय, ठीक है। चलिए आप करेंगे ग्राफीय विधि में। ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में क्या होगा, पहला एक इक्वेशन जो है उसको लिख लेते हैं। इसमें एक काम करना है, किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। हमेशा किसका वैल्यू निकालना है, y का वैल्यू निकालना है। क्या x का वैल्यू निकालने से नहीं होगा? हाँ, उसमें भी होगा, लेकिन आप क्या करोगे, हमेशा y का वैल्यू निकालना है। और y हमेशा किस में रहेगा, हमेशा प्लस में रहेगा। किस में रहेगा, y का वैल्यू हमेशा प्लस में होना चाहिए। ये वाला देखो माइनस में, अगर माइनस में है तो प्लस करना, तो बराबर कुछ पर ले जाओ, ठीक है। अगर माइनस में है तो आपको प्लस बनाना ही पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, -7y है, उसको बराबर पे उस पर ले जाओ, फिर प्लस हो जाएगा। तो x, एक काम करो, फिर इसको इधर ले आओ, +42 बराबर, इसको किधर ले जाना पड़ेगा, इधर ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो वाला आपका प्लस में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, प्लस में। तो x + 42, आप जानते हैं चौर के साथ अगर गुण में रहे तो बराबर की इस पर आने पर क्या किस में होता है, भाग में होता है, बराबर y। तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या करना पड़ेगा आपको, ये x वाला और ये y वाला का होगा। हमेशा जब भी ग्राफ का बात होगा इस प्रकार का होगा, यहाँ x यहाँ y। और यहाँ बस आपको दो कम से कम वैल्यू निकालना, 3 भी निकाल सकते, 5 भी निकाल सकते, लेकिन आपको मिनिमम आपको 2 को कम से कम निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इससे ज़्यादा निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको मिनिमम 2 निकालना ही पड़ेगा, एक से काम नहीं चलेगा। तो क्या बैठा जाए यहाँ क्या बैठा जाए, x का मान क्या लिया जाए, x का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है, बटा वाला का जो कंडीशन होता है, क्या कंडीशन होता है, जो 7 से कट जाए। यहाँ ऐसा वैल्यू पुट करो, x का वैल्यू आप क्या क्या लिख सकते हैं, x का वैल्यू 0 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। इस प्रकार का आप चलते चलते आप कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन आपको इतना भी ध्यान देना पड़ेगा, कोई फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, बटे में नहीं आना चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा, क्या वैल्यू लिया जाए, यहाँ क्या 0 ले सकते हैं। अगर यहाँ 0 लीजिएगा तो अगर x के जगह 0 लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, /7। इसको अगर ऐड करोगे तो आएगा 42/7। तो इसको क्या काट जाएगा, हाँ काट जाएगा, 6 आएगा। अगर x का वैल्यू हम लोग 0 लेते हैं तो फिर y का वैल्यू कितना आ जाता है, y का वैल्यू आ जाता है हम लोग का कितना, 6 आ जाता है। कितना आ जाता है, 6 आ जाता है। तो आपको फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए। क्या एक बैठा सकते हैं, एक बैठा के एक बात देख लीजिए, यहाँ अगर एक बैठाएंगे, 1 + 42/7, इसको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, 43/7। क्या इससे 7 से डिवाइड जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो आप क्या नहीं ले सकते, फिर इसमें कितना नहीं ले सकते, 1 नहीं ले सकते, फिर कितना लिया जाएगा। अब देखो क्या लेना पड़ेगा इसमें, क्योंकि आप देखो इसको पूरा पूरी भाग जाता है, भाग जाता ना, 6 7 42, तो पूरा पूरी भाग जाता है। लेकिन ये वाला आपको ऐसा नंबर लेना पड़ेगा जो 7 के डिवाइड में आए, 7 के डिवाइड में आने वाला संख्या को आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि इसको पूरा पूरी अगर भाग जाए तो फिर यहाँ एक ऐसा नंबर लो जो 7 से डिवाइड जाए, ठीक है। तो फिर कितना लिया जाएगा, एक तो नहीं बेटा, से 7 के डिवाइड में जाने वाला क्या क्या नंबर होता है, 7 होता है, 0 भी होता है, 7 होता है, 14 होता है, और कितना होता है, 21 होता है। तो आप कुछ भी ले सकते हैं। क्या लीजिएगा, 7 लो, तो 7 लेने पर कितना हो जाएगा, 42, और साथ में कितना हो जाएगा, 49।
तो यहाँ अगर 7 लिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, और ये 49 हो जाएगा बाई 7, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 7, तो कितना लिया जाए, 7 लेने पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होता है। 7 लेने पर कितना प्राप्त होता है, 7 प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं नंबर। आपको ध्यान देने वाली बात इतना ही है कि फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, पुट यहाँ वैल्यू करते जाइए। ठीक है, चलो उसके बाद और एक बचा हुआ x माइनस 7y, इसको इधर लेते हैं। x माइनस 3y बचा हुआ है, 7y तो हो गया ना 6। क्या करना पड़ेगा, एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, क्योंकि माइनस में है तो फिर प्लस आपको करना पड़ेगा। तो प्लस करने के लिए आप जानते हैं, भली बात ही जानते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो 3y है इसको इधर ले जाना पड़ेगा। माइनस है बराबर किस पर आने पर क्या हो जाएगा, 3y। ठीक है, आप देखो ये वाला किस में है, गुण में है, बराबर के इस पर आए तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। किस में आ जाएगा, भाग में, बराबर y। फिर उसी प्रकार ही काम करना पड़ेगा, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं। ये x और ये y, थोड़ा सा वक्त लगता है इसमें बनाने के लिए। क्या आप देखो इसको डायरेक्टली भाग जाएगा ना, इसको डायरेक्टली कट जाएगा। अगर डायरेक्टली कट जाए तो फिर कितना कितना वैल्यू ले सकते हैं, एक तो 0 तो ले सकते हैं। हाँ, 0 लेने पर कितना हो जाएगा, 0 लेने पर ये वाला आपका पूरा पूरी क्या हो जाएगा, अगर 0 लिया जाए -6/3, तो ये कितना बचेगा, -6/3, कट जाएगा तो कितना जाएगा, -2, ये आ जाएगा फिर -2। ठीक है, उसके बाद देखो ये वाला पूरा तो इसको भाग जा रहा ना, पूरा पूरी डिवाइड जा रहा। इसका मतलब यहाँ क्या ले सकते, 3 के टेबल में जो आएगा वही वाला लेना है। तो 3 के टेबल में 3 आता है तो 3 लो, क्या लिख सकते हैं, 3। तो यहाँ 3 लो, 3 - 6/3 बराबर y, तो ये कितना हो जाएगा, -3/3 बराबर y। काटोगे तो -1, कितना आएगा, 1 आएगा। तो y बराबर कितना आ गया, -1। अगर 3 लिया जाए तो फिर आ जाएगा -1 आएगा। चलिए अब बनाएंगे हम लोग ग्राफ। ग्राफ कैसे करके बनाओगे, ग्राफ बनाना इसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी करके इसको पहले नोट करो। ये आपको ग्राफ कभी बनाना है, ठीक है। y डॉट, ये x डॉट, ये आपका 0 होगा, और थोड़ा बड़ा कीजिए, ठीक है। ये आपका y वाला हो गया। y वाला में 2 चीज़ आएगा, एक प्लस वाला आएगा, माइनस वाला भी आएगा, ठीक है। ये तो वैसे ऑलरेडी सब बच्चे जानते हैं। -1, -2, -3, माइनस वाला ज़्यादा नहीं है इसलिए -4 तक रखते हैं, और भी लिख सकते हैं वैसे, अपना चॉइस, ठीक है। ये आपको ग्राफ कॉपी बनाना है। x का वैल्यू 7 तक है ना, ये थोड़ा बड़ा करो, 1 2 3 4 5 6 7, ये माइनस वाला है, इधर वाला माइनस वाला और इधर वाला आपका प्लस वाला। फिर इसको बड़ा बनाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो y डॉट होता है, ये x डॉट होता है, ठीक है। y वाला में एक तरफ प्लस वाला होगा, एक तरफ माइनस वाला होगा। उसी प्रकार x में भी एक तरफ प्लस वाला होगा और एक तरफ माइनस वाला होगा। तो x में 0, y में 6,
एक्स लाइन में जीरो कहाँ है? एक्स लाइन में जीरो तो यहीं पे है। अब देखो यहाँ है तो फिर ऊपर तरफ जाएगा, एक तरफ नीचे तरफ जाएगा, दो ही तरफ जाने का, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। उसके बाद वाई में कितना है? 6 है, वाई में 6 मतलब यहाँ, तो फिर किधर जाएगा? फिर इधर जाएगा, मतलब यहीं पे घेरा लगाओ। ठीक है, वाई में 7 और एक्स में 7 यहाँ, ये यहाँ है तो फिर एक तो इधर जाएगा, एक तो ऊपर तरफ जाएगा। किधर जाएगा बताओ? किधर जाएगा? आपको जाएगा, इधर से भी बढ़ाओ इसको और इसको इधर से बढ़ाओ। ठीक है, और वाई को, वाई में 7, इसको इधर से बढ़ाओ। तो दोनों अगर इसको इधर से बढ़ाएंगे, इसको इधर से बढ़ाएंगे तो कहाँ फिर मीट होगा? ये पे मीट होगा। ये लगाओ और इसको इस प्रकार खींचो ग्राफ, इस प्रकार आपको खींचना पड़ेगा, इस प्रकार जाएगा। ठीक है, एक्स में 0, उसके बाद वाला एक्स में 0, इसको लिख भी लीजिए 0,6 और 7,7। ये पूरा सीधा होगा, पूरा सीधा होगा इस प्रकार का। ठीक है, ये ग्राफ में बनाओगे तो और इजीली बना सकते हैं आप। एक्स ये तो ख़त्म हो गया, इधर वाला एक्स में 0, वाई में कितना है? -2। एक्स में 0 तो यहीं पे है, एक्स में 0 मतलब यहीं पे, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। वाई में कितना है? वाई में -2 मतलब नीचे तरफ जाएगा यहीं पे। ठीक है, उसके बाद एक्स में कितना? एक्स में 3, एक्स लाइन में 3 कहाँ है? वो भी प्लस वाला 3 मतलब इधर है, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा। देख लेते हैं, माइनस है तो नीचे जाएगा। वाई में कितना? -1 मतलब इधर जाएगा। वाई में -1 मतलब ये पे था ना, तो एक तो नीचे तरफ, एक तो ऊपर तरफ, तो नीचे तरफ जाएगा और ये इधर से आएगा, मतलब कहाँ मीट करेगा? यहीं पे मीट करेगा। तो इसको बढ़ाओ इस प्रकार का, इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलो तो ग्राफ को फिर बना लीजिएगा, तो फिर इस प्रकार मेरे ख्याल से कट भी जाएगा। ठीक है, चलो तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त की। ज्यामितीय वाला क्या होता है? ज्यामितीय मतलब ग्राफीय वाला, दोनों का मतलब होता है सेम। ठीक है, कुछ अलग नहीं है, दोनों का मतलब सेम होता है। तो सबसे पहले किसको क्या मानना पड़ेगा? बल्ले का नाम पहले आया है तो बल्ले का आपको क्या निकालना पड़ेगा? बल्ले का क्या नहीं पता हम लोग को? रेट नहीं पता ना, कि इतना रुपया में खरीदे तो बल्ले का मूल्य कितना? एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य, एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, एक गेंद का मूल्य फिर कितना? तब तो इतना रुपये में खरीदें। एक गेंद का मूल्य कितना? y रुपया। अगर एक बल्ला का 1x, 2 बल्ला का 2x, 3 बल्ला का 3x, 4 बल्ला का 4x होगा या नहीं? इसका मतलब, कहने का मतलब क्या? जितना भी बल्ला रहेगा उसके साथ x के साथ क्या करना पड़ेगा? आपको गुना करना पड़ेगा। एक बल्ला का 1x, 2 बल्ला का 2x, 3 बल्ला का 3x। तो देखते हैं बल्ला कितना है। कितना बल्ला है? 3 बल्ले, तो 3 बल्ले के लिए कितना हो जाएगा? 3x। 6 गेंदे 6y। और क्रिकेट टीम ने एक कोच ने इतना रुपये में खरीदे, दोनों मिला के कितना रुपया लग गया? 3900 रुपया लग गया। ठीक है, कितना लग गया? 3900। क्या इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं? हाँ, 3 कॉमन अगर लीजिएगा तो फिर क्या बचेगा? x प्लस क्या बच जाएगा? यहाँ 3 कॉमन लिए, 3 कॉमन लिए मतलब 3 से भाग देना, तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ 3 दुगने 6 यानी 2 बराबर 39। ये किसमें? गुण में है, बराबर के उस पर जाने पर क्या हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। ब्रैकेट का मतलब एक गुना होता है। ब्रैकेट का मतलब अगर बाहर वाला कोई नंबर है तो उसमें गुना है। ठीक है, अगर साइन नहीं दिया तो। और ये 3 काटोगे तो कितना आएगा? 1300। तो x प्लस 2y बराबर आ जाएगा आपका 1300। ये एक हो गया, एक को हम लोग इक्वेशन बना लिए।
ठीक है। उसके बाद और क्या कहा गया है, इतना तक हम लोग का हो चुका है। आगे की बात देखते हैं। बाद में इसने एक बल्ला का मूल्य तो x होता है, 3 गेंदे 3y कितना रुपया में खरीदे, टोटल कितना पैसा लग गया, दोनों मिला के लग गया 3, 1 गेंदे और 3 बल्ला मिला के आपका लग गया कितना, 3 गेंदे मिला के लग गया आपका इतना। तो ये समीकरण हो गया आपका 2। तो ये हम लोग का किसका काम हो गया, बीजगणितियों का काम तो हो गया। ये हो गया बीजगणितीय रूप। ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, वरना तो आप लिखने का कोई जरूरत नहीं, ये तो बीजगणितीय, ये तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, ज्यामितियों में क्या होगा, आप देखो दोनों का वैल्यू दोनों का सेम है क्या, 3 को मान लिया ना, 3 बल्ले 6 गेंदे, 3 बल्ले 6 गेंदे, 3 बल्ले 3x और 6y, 3 को मान लेने पर एक और बल्ला उसी पर का 3 गेंदे कितना रुपए में खरीदे। जल्दी करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो इसमें y का मान निकाल लीजिए। जरूरी नहीं कि y का मान निकालो, फिर भी हम लोग एक ही प्रोसेस से ही बनाएंगे, y का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, प्लस में है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, 1300 माइनस एक्स को क्या करना होगा, बराबर किस पर लाना पड़ेगा। अगर बराबर किस पर लाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस एक्स बाई 2। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, अगर डायरेक्ट यहाँ y का मान पुट करके बनाते तो और इजी हो जाता। ठीक है, चलो इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1300 माइनस एक्स, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 1300 माइनस एक्स बाटा 3। एक काम करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। क्या वैल्यू पुट किया जाए, कि 2 से कट जाए। क्या वैल्यू पुट किया जाए जो 2 से कट जाए। आप देखो वैल्यू तो आप यहाँ 0 भी बैठा सकते हैं, वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा वाला वैल्यू सोचिए। बड़ा वैल्यू सोचने से क्या होगा, उसमें क्या फायदा होगा, काटने में सुविधा होगा। ठीक है, तो काटने में वैसे भी सुविधा होगा इसमें भी, लेकिन ग्राफ में आपको इजीली हो जाएगा, बना पाओगे। फिर बड़ा वाला सोचिए नंबर। एक काम कीजिए, 300 अगर यहाँ सोचा जाए तो 300, एक काम कीजिए 300 अगर सोचा जाए, यहाँ अगर 300 लिया जाए, कितना लिया जाए, 300 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 बटा 2 यानी 500। तो ये आप 300 लीजिएगा तो फिर आपका कितना बनेगा, 500 बनेगा। कितना बनेगा, 500 बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। उसके बाद 300 के बाद कितना लिया जाएगा, एक काम करो, 300 के बाद हम लोग कितना लेते हैं, 300 और बड़ा सोचिए, 400 लीजिए या फिर 500 लीजिए। 500 लेने से बेहतर होगा, काटने में सुविधा होगा। अगर 500 लिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा, 1300 में से 500 गए तो फिर कितना बचेगा, बाई 2, 0 0 तो फिर ये 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप ले सकते हैं। 300 लेने से 500, 500 लेने पर आपका 400 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी इसी प्रकार नंबर लीजिए, 3 से काटना चाहिए। 3 से कौन वाला काटता है आपका, देखो ये 1300 है, बड़ा है तो बड़ा वाला आपको नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, 1-2 नंबर से काम नहीं चलेगा, बड़ा है तो आपको बड़ा वाला नंबर लेना पड़ेगा। फिर कितना लिया जाएगा, 1-2 नहीं लेना है। 1-2 लेने से ये वाला बहुत ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा ये दर वाला नंबर रह जाएगा। ठीक है, तो फिर कितना लिया जाएगा, आप देखो कम से कम 900 काटता है, तो हम लोग जानते हैं 900 को काटता है, 600 को काटता है, 1200 को काटता है।
100 लेने पर कितना हो जाएगा? 100 लेने पर 1200 बचेगा। 100 ले सकते ना, हंड्रेड लीजिए। 100 लेने से क्या फ़ायदा होगा? 1300 माइनस 100 बटा 3, तो फिर कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 1200 बटा 3, तो फिर ये 3 4 12 4, तो ये आपका हो जाएगा 400। ठीक है, और कितना लिया जाएगा? 1200 कटता है, 1200 के बाद आपका कितना? 1200, उसके बाद और 300 घटाओ, क्योंकि 300 300 को कट जाएगा ना। 1200 के बाद और 300 घटाओ, 12 के बाद 300 घटाओगे तो 900। 900 कब होगा? 900 कब होगा? 9, 400 घटाने पर कितना होगा? 9 और 4 में 13, 9 और 4 में 13, मतलब आपको कितना घटाना पड़ेगा? इसको 400 करो, बाई 3, तो फिर ये आ जाएगा 900 बाई 3। 3 से कटेगा, 3 दूगुने 6, सॉरी 3 तिरकाना है। ठीक है, तो 400 लेने पर आपका कितना आ जाएगा? फिर आ जाएगा आपका 300। ठीक है, जैसे यहाँ कितना लिए थे? 300, उसके बाद 500, 500 ये आया तो फिर 500 लेना है। 100 लिया था, कितना आया था? 400, तो फिर उसके बाद 400 लेना है। ठीक है, इसी प्रकार आप मन में ही इजी कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 300 लिए तो फिर आया था 500, उसके बाद कितना लेना पड़ेगा? 500। 100 लेने पर कितना आया था? 400, 400, उसके बाद कितना लेना पड़ेगा? फिर 400 लेना पड़े, 400 लेने पर आपका 300 आ जाएगा। इस प्रकार आप ले सकते हैं। तो आपको देखो ये वाला 100 100 का बात है, तो फिर 100 100 आपको लेना पड़ेगा। 1 2 लेने से आपका नहीं आएगा, तो फिर ये 100 200 ठीक है, और ये आपका 300 400, इधर माइनस वाला आ जाएगा। माइनस वाला ज़्यादा नहीं है ना, इधर नहीं है, तो फिर माइनस वाला नहीं लेना है। 100 200 300 400 500 600 माइनस क्या लिए? ये क्या कर दिए? $300। माइनस वाला ज़्यादा नहीं है, उतना उतना लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। 600। चलो अब क्या लिया जाएगा? x में क्या है? x में है 300, y में है 500। x में 300 का मतलब, x में 300 का मतलब x लाइन इधर ना, यहाँ, और y में फिर कितना? y में 500। इसको एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा, तो ये तो ऊपर तरफ ही जाएगा, क्योंकि 500 इधर प्लस में है, तो फिर इधर इसको भी बढ़ाओ और इसको भी बढ़ाओ, फिर कहाँ मीट करेगा? यहीं पे। ठीक है, और उसके बाद x में आपका कितना? x में है आपका 500, x में 500, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ, और y में है कितना है? 400। y में 400 का मतलब कहाँ? y में 400 और इधर फिर 500, मतलब मिलेगा यहीं पे। और इस प्रकार आपको क्या करना पड़ेगा? ग्राफ खींचना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए 300, 500, और इधर 500 400। उसी प्रकार इसका, और इसमें इक्वेशन को लिख देना। ठीक है, इक्वेशन को लिख दो, x प्लस 2y बराबर, चलो उसके बाद x में कितना है? x में है आपका 100, x में 100, वो भी प्लस वाला 100, x में 100 ही पे, एक तो ऊपर तरफ जाएगा, एक तो नीचे तरफ जाएगा, दो ही रास्ता है इसका जाने का, और y में 400, तो फिर कहाँ मीट करेगा? यहीं पे। y में 400, x में 100, और उसके बाद x में है आपका 400 और y में 300, 300 यहाँ और 400, मतलब कहाँ मीट करेगा? लगभग लगभग ये पे मीट करेगा। ग्राफ कॉपी में बनाओगे पता चल जाएगा, ये पे पता आपको नहीं चलेगा उतना।
तो ये एक लाइन कीजिए तो इस प्रकार का, ठीक है। तो इसमें कितना कितना आ गया, 100, 400। इसमें कितना कितना आएगा, 400, 300। इक्वेशन को लिख देना है। इक्वेशन क्या है, x + 3y = 1300। जल्दी करके नोट कर लीजिए, इसको आपको ग्राफ कॉपी में ही बनाना है, ठीक है। बिना ग्राफ कॉपी में बनाओगे फिर नंबर आपको नहीं मिलेगा। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो को पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, ऑल द बेस्ट।